दिनांक 9 और 10 जून 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी 11 वर्षों में उन्होंने जितनी उपलब्धियां देश को दी, देश के लिए उन्होंने काम किया, देश की सुरक्षा के लिए किया, देश के धार्मिक कामों को किया, देश के विकास के लिए काम किया, सारी प्रदर्शनी आपको यहाँ देखने को कटआउट के माध्यम से मिलेगी। तो इस वक्त देखिए 11 साल जो है मोदी सरकार के जो कार्यकाल पूरे हो रहे हैं, उसको लेकर राजधानी रांची के एल्बर्ट एक्का चौक और चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के हमारे साथ अध्यक्ष मौजूद है रमेश सिंह और भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य के भी सदस्य हैं। भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, मोदी सरकार के कार्यकाल के सभी उपलब्धियों को बता रहे हैं, चाहे वो 370 हटाने की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, या मंगलयान भेजने की बात हो, या तमाम जितने ऑपरेशन सिंदूर जो हाल में हुए उसको लेकर हो। रमेश जी, यह कार्यक्रम 11 साल मोदी सरकार के जो कार्यकाल पूरे हो रहे हैं, इस कार्यक्रम के क्या मकसद है और इससे क्या कुछ फायदे, क्या कुछ लोगों तक पहुंचाने की बात है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम को मना रही है और कल 9 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 11 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 11 वर्षों में उन्होंने जितनी उपलब्धियां देश को दी, देश के लिए उन्होंने काम किया, देश की सुरक्षा के लिए किया, देश के धार्मिक कामों को किया, देश के विकास के लिए काम किया, सारी प्रदर्शनी आपको यहाँ देखने को कटआउट के माध्यम से मिलेगी। आपको ये पूरे हम लोगों ने जो अभी 5 बड़ी मिसाइलें जिन्होंने पाकिस्तान को आधे घंटे में नेस्तनाबूद कर दिया, उन सारे का प्रदर्शनी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ब्रह्मोस, राफेल, S-400 सारे जीवन झांकियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और मोदी जी पर मोटिवेशनल स्पीच भी अयोध्या से आए हुए धर्मेंद्र पांडे जी और भी कलाकारों के द्वारा किया जाएगा। और 2 दिनों का ये कार्यक्रम है। 2 दिनों का कार्यक्रम। कल क्या होगा और परसों क्या रखा है? कल शाम 5 बजे हमारे झारखंड की बिटिया बांसुरी वादन से राष्ट्रगीत के साथ हम कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। उसके बाद धर्मेंद्र पांडे जी का कार्यक्रम, हमारे आदरणीय पार्टी के वरिष्ठ नेतागण अपना संबोधन मोदी जी के कामों को बताएंगे मंच से। उसके बाद धर्मेंद्र पांडे जी का मोटिवेशनल स्पीच होगा मोदी जी के लिए जी। उसी के बीच में फिर धर्मेंद्र रांची से डॉक्टर सौरभ चौधरी जी मोटिवेशनल स्पीच देंगे। इस्कॉन के डायरेक्टर है रांची के और रेडियोलॉजिस्ट भी है, डॉक्टर है, उनका होगा। 200 गीता बांटा जाएगा। उसके बाद यूपी से आए हुए कलाकार के द्वारा भजन संध्या भी होगा। परसों 10 जून को मृणालिनी और खौरी जी के द्वारा मोदी जी पे लिखा हुआ गीत को यहाँ प्रस्तुति होगा। उसके बाद अयोध्या से आए हुए उस दिन मंगलवार है और ज्येष्ठ माह का लास्ट अंतिम मंगलवारी है, जिसको बड़े रूप में हम लोग मनाएंगे। हनुमान जी का भजन कीर्तन, गीत संगीत होगा। उसके बाद प्रसाद के बंटने वितरण के बाद सभा को समापन किया, मतलब कार्यक्रम का समापन होगा। कौन कौन मुख्य अतिथि के तौर पे आ रहे हैं? भाजपा के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर जी, हमारे झारखंड भाजपा के सारे लोग रहेंगे। हमारे अध्यक्ष जी आ रहे हैं, संगठन महामंत्री जी आ रहे हैं, हमारे महामंत्री आएंगे, हमारे जिले के लोग आएंगे, हमारा हर एक कार्यकर्ता यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस कार्यक्रम से लोगों तक क्या कुछ पहुंचाने की बात है? क्योंकि देश भर में मोदी जी के जो कार्य के जो डंका बज रहा है, क्या उनको जन जन तक पहुंचाया जाए? और भाजपा जिस तरीके से कार्य कर रही है, केंद्र सरकार में योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, आपने कई सारी योजनाओं का यहाँ पर जिक्र किया है, चाहे 370 हटाने की बात हो या मंगलयान की बात हो, तमाम योजनाओं को आपने यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। 11 साल पूरे हो गए हैं, बिहार में चुनाव होना है, कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप? देखिए, बिहार चुनाव अपने जगह पे है, उसका समय पूरा हो गया, नियमित समय चुनाव होगा। लेकिन मोदी जी के जो लगातार कार्य हो रहे हैं, अभी आप देखेंगे पाकिस्तान को 1 घंटे में नेस्तनाबूद कर दिया। विकास की बात हो, अभी विश्व का सबसे बड़े ब्रिज का उद्घाटन किया, रेलवे ब्रिज का। उनके कामों को जनता के घर तक भाजपा के कार्यकर्ता पिछले 1.5 महीने तक इस काम को करेंगे। 11 साल बेमिसाल के तहत घर घर जाकर मोदी जी के कामों को बताएंगे, आगे की योजनाओं के बारे में बताएंगे और हमारे देश कैसे सुरक्षित रहे इसको भी जनता को बताएंगे। चलिए, तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा यह जनता तक बताना है और जन जन तक जो काम पहुंचाया जा रहा है उसको लेकर क्या यह लक्ष्य रखा है आप लोगों ने कि जो जो काम है उसको कैसे जनता तक हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं? देखिए, अभी 11 साल बेमिसाल के उपलक्ष्य में हम लोगों का 1.5 महीना का कार्यक्रम है। कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचने की कोशिश करेगा, हर लाभुक से मिलने की कोशिश करेगा, उनके अनुभव को शेयर करेगा जी। अगर किसी का कुछ सुझाव है तो वो सुझाव भी हम लोगों को दिल्ली भेजना है। हर एक कार्यकर्ता हर जगह हर गली घूमेगा, हर गली पता करेगा क्या है क्या नहीं है। वैसे तो मोदी जी के कार्यों का प्रचार करने की ज़रूरत नहीं, वो दिखता है और उनके कार्यों के फलस्वरूप ही उनको 11 साल से इतना प्रचंड जीत के साथ उनको प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है।
इसलिए कार्यकर्ता को बस यही है कि मोदी जी का जो भी कार्य है उसको जाके केवल देख रेख करे कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी आम जनता बताएगा कि उसको उनको क्या सुविधा मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, और उन्हें और क्या चाहिए। चलिए, तो और क्या कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए यह कहना है। आप देखिए कि राम मंदिर से लेकर चाहे वो कोरोना जैसी महामारी में भी बजा मोदी का डंका, स्वदेशी वैक्सीन से जीवन भी बचाया और अर्थव्यवस्था भी संभाला। मोदी सरकार में 370 का कलंक मिटा और तो जम्मू कश्मीर खिला। आप देखिए कि तिरंगा लेकर जो है मोदी जी किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो है लहरा रहे हैं 370 हटाने के। ऑपरेशन सिंदूर जो हाल में हुआ उसको दिखाया गया और तमाम जितनी योजनाएं हैं 11 साल हो चुके हैं उसके उपलब्धि पर ये तमाम जानकारियां जो है राजधानी रांची के एल्बर्ट एक्का चौक से जो है भाजपा के तमाम जितने भी दिग्गज नेता है यहाँ पर पहुंचेंगे। कल भी कार्यक्रम है, कल शाम 5 बजे उद्घाटन है कार्यक्रम का और परसों अयोध्या के कई सारे जो है कलाकार यहाँ पर भजन सम्राट जो है वह पहुंचेंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। अब देखिए कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कितना जन जन तक जो है जो योजनाओं का लाभ जो मोदी जी के पहुंच रहे हैं और उनका कार्य का जो डंका बज रहा है उसको दिखाने की जो है पूरी प्रयास राजधानी रांची से करने की तैयारी चल रही है। भाजपा नेता और चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह इस कार्यक्रम को पूरे भव्य तरीके से जो है कर रहे हैं और कई भाजपा के दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद होने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।